हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। और पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखी जाकर, ठीक। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के प्रैक्टिस आज से स्टार्ट होगी। सिलेबस हो गया कंप्लीट, सिलेबस बहुत पहले कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो वो क्लासें नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखी जाके, प्ले लिस्ट बनी है। अब अपने पास बचे हैं 15 दिन। कितने दिन बचे हैं? 15 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? 15 दिन। 15 दिन बचे हैं। तो इसमें 15 दिन में क्या करना है कि 15 दिन में टारगेट हमने बनाया है कि राजन सीरीज के जितने भी क्वेश्चन हैं मैथ में सारे ओनली 10 क्लास में ख़त्म कर लेंगे। मैथ 10 ख़त्म कर लेंगे। कै बजे क्लास होगी? डेली 8 बजे क्लास PM पर, ठीक। शाम को 8 बजे क्लास होगी। आपके पास 15 दिन बचे हैं। 15 दिन में आपने 10 तो क्लासें होंगी जिसमें आपको पूरा राजन जितने सीरीज है, राजन सीरीज में जितने क्वेश्चन हैं सारे आपको कराए जाएंगे, ठीक है। सारे आपको कराए जाएंगे। तो इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। सबसे ज़्यादा बच्चों की मैथ में ही बैक लगती है। यहाँ पे आपको एक बाई एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। आपके पास हैं 15 दिन, ठीक है। आपके पास हैं 15 दिन। तो मैथ आपके पास कितने दिन है? 15 दिन है। 15 दिन है। प्रैक्टिस जितने राजन सीरीज के क्वेश्चन है सारे आपको कराएंगे। सबसे ज़्यादा बच्चों की मैथ में ही बैक लगती है। आपने ये 10 क्लासें कर ली तो आपके 25 में 25 आ जाएंगे। आपके 25 में 25 आ जाएंगे, ठीक है। और जो क्लासें पिछली नहीं देखी हैं तो वो भी देखी जाएगी, ठीक है। और 10 क्लासों में आपको कंप्लीट पूरा राजन सीरीज करा दी जाएगा 10 क्लासों में, ठीक है। 10 क्लासों में ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसलिए 8 बजे आप जुटना ना भूलें। शाम को 8 बजे शाम को, ठीक है। टाइम निकाल के आ जाओ। आराम से क्लास होगी, ज़्यादा नहीं, 40-45 मिनट की क्लास होगी। वहाँ पे आप जाओ। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारी PDF आपको फ्री वाई ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। ये सीरीज़ फ्री वाई ऑफ कॉस्ट चलाई जा रही है। और आपको बैच भी फ्री कराया गया है जिसका नाम है टारगेट फ्री बैच 90%। चैनल पर जाके ज़रूर देखी जाके। चलो आज देख लेते हैं आज की क्लास। सबसे पहले क्लास देख लेते हैं आज की। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं जो आने लायक हैं, ठीक। जो आने लायक हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आया है, देखो क्वेश्चन नंबर कब आया? 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो 2020 में आया हो तो कैसे करना है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपको फार्मूला पहले पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? आपको फार्मूला पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। वो आपने नहीं देखी क्लास में, वो देखी जाते, हमने सारे फार्मूले कराए। कोई बात नहीं, नहीं के देखेंगे तो यहाँ से आपको क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर कितना होता है? भुजा स्क्वायर, ठीक है। कितना होता है? भुजा स्क्वायर। ये इसका होता है फार्मूला। ये इसका होता है फार्मूला। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो हमें क्या करना है इसमें? सबसे पहले देखो इसका परिमाप कितना दिया है। इसका दिया है परिमाप। परिमाप हमें दिया है त्रिभुज का हमें दिया है परिमाप। त्रिभुज का क्या दिया हमें? परिमाप दिया है। परिमाप कितना दिया है? परिमाप दिया है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। और हमें निकालनी है भुजा, तभी तो समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए क्या होता है? समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए होता है
समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने का सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज वो कहना परिमाप बटे 3। कितना होता है? परिमाप बटे 3 कितना होता है? त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने का सूत्र क्या होता है? परिमाप बटे 3। परिमाप देखो कितना है हमारा, परिमाप कितना दिया है इसमें? 12। तो 12 बटे 3 हो जाएगा। काटो कितना हो जाएगा? कितना 4 12। तो हमारी भुजा कितनी आ गई? 12। भुजा कितनी आ गई? 12। 4 4 12 तो 4 भुजा आ गई। ठीक। अब हम निकालते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल वाला तो ये हम सीखा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? देखो √3/4 भुजा उसका। अब इसमें लगा दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता? क्षेत्रफल होता अब इसी के √3/4 इंटू भुजा उसका होता है। भुजा हमारी कितनी आ गई है? देखो भुजा कितनी आ गई हमारी? भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे 4 लगा दो तो √3/4 भुजा स्क्वायर कितना? भुजा 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना? 4 को 2 बार लिख लेंगे √3/4 4 है तो 2 बार लिख लेंगे उसका। 1 से 1 काट दो कितना बचा? √3 इंटू 4 ही तो बचा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं √4 इंटू 3 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। तो कैसे किया हमने? ये देखो कैसे किया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। इसका परिमाप दिया है। परिमाप कितना दिया? 12 सेंटीमीटर दिया है। हमें परिमाप इसमें चाहिए नहीं समबाहु त्रिभुज का, हमें निकालना है भुजा। भुजा कैसे निकालते हैं? समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर होता है परिमाप बटे 3। परिमाप बटे 3 होता है। तो हमारी भुजा निकाल दे। परिमाप हमारा 12 दिया तो 12/3 कर दिया। 3 करने के बाद बटे 4 से काट दिया 12 आ गया और 4 आ गया। ठीक 4 आ गया। फिर हमने इसमें पुटअप कर दी वैल्यू, उसमें वैल्यू पुटअप कर दी और सीधे निकाल दिया। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। देखो ये आया कब? ये 2020 में आया हुआ पेपर में है। 2020 में आया हुआ पेपर। ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। आप टेंशन ना लो, आपको 10 क्लास में पूरा राजन सीरीज खत्म कर देंगे। ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। और चैनल सब्सक्राइब ना करो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। चैनल सब्सक्राइब ना किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब ना किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। देख दो क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देख लो। हाँ आ गया। क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं। ठीक है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? कितने वर्ग काटे जा सकते हैं? ये देखो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो आपको 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसे? देखो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, तो 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, तो इसका 15 सेंटीमीटर वर्ग वाला तो 15 इंटू 15। 15 सेंटीमीटर वर्ग वाले कितना हो जाए? वर्ग है ना, तो 15 का वर्ग करो कितना हो जाएगा? 15 इंटू 15 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 15 वर्ग है ना। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जाएंगे? 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले, सेंटीमीटर भुजा, तो इसका वर्ग है। वर्ग ये भी वर्ग की बात कर रहा है, कितने काटे जाएंगे? तो ये 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 हो जाएगा। अब लिखो है कितने वर्ग काटे जाएंगे, कितने वर्ग काटे जाएंगे। तो क्या करेंगे? तो देख लो सबसे बड़े वर्ग के छोटे वर्ग की संख्या देख लो। सब बड़े वर्ग कितने? बड़े वर्ग कितने? ये तो हैं बड़े संख्या है।
ये है छोटे संख्या, छोटे वर्ग हैं, छोटे वर्गों की संख्या है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो इनके बटे कर दो, तो कितना हो जाएगा, कर सकते हो, यहाँ से लिख भी सकते हो, हाँ आप लिख भी सकते हो ऐसे करके। बड़े वर्ग व छोटे वर्ग, छोटे वर्ग, तो कैसे लिखते हो, इनके दो 15 इंटू 15, ठीक, बटे 5 इंटू 5, काट दो, कट जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, तो कितना आ जाए 3 इंटू 3, कितना आ जाए 9, कितना आ जाएगा 9, तो कितने बरक काटे जा सकते, 9 बरक काटे जा सकते। कैसे किया, देखो पहले अगर 15 भुजा बरग वाले, कितने 15 सेंटीमीटर भुजा वाले, ठीक, 15 सेंटीमीटर बरग, बरग है, बरग मतलब स्क्वायर, बरग मतलब होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर हमने कर दिया, तो 15 इंटू 15 कर दिया। फिर कह रहे 5 सेंटीमीटर वाले, तो 5 सेंटीमीटर बरग वाले 5 इंटू 5, तो कितने बरग काटे जा सकते हैं, बड़े व छोटे को मिला के कितने काट सकते हैं, 9 काटे जा सकते हैं। तो ऐसे करके इसे कर सकते हैं। ये देखो 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करना है, इतने को सरल करना है, इतने इतने को ये देखो 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको सारी राजन सीरीज जितने क्वेश्चन हैं सब कराए जाएंगे, एक ही एक क्वेश्चन, कोई भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो ओनली 10 क्लासें होंगी, ओनली 10 क्लासें आपकी, 10 क्लासें होंगी। आपने ये 10 क्लासें देख ली ना, तो आपको मैथ में अच्छा स्कोर कर जाओगे। ये 10 क्लासें आपने देख ली तो आप मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। ठीक है, आपकी इतनी गारंटी देता हूँ, 20 प्लस आपने सही से देख लिया, ठीक है, और प्रैक्टिस कर ली साथ में, तो 25 में 25 भी आ जाएंगे आपके। बैक तो आपकी लगने की कोई चांस ही नहीं है, इतनी क्लासें देख ली तो। ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चों की मैथ में ही बैक लगती है। ठीक है, चलो देखते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, चैनल सब्सक्राइब हुआ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है -2/3 प्लस -4/5 -6/7 को हल करना है, सरल करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एक तो आपको फार्मूला है, तीनों का आप ले लो एलसीएम। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम लेने का हर का ले लो, एलसीएम कर लो, 3 इंटू 5 इंटू 7, 15 15 7 105, तीनों का एलसीएम कितना आ गया 105, तीनों का एलसीएम आ गया 105, सरल करना है ना, तीनों का एलसीएम आ गया 105। तो हमें कैसे करना है, कैसे करना है, तो इसे कर लगते हैं, कैसे करोगे, तीनों का एलसीएम कैसे लेंगे, तो ये होगा, तो ये इनकी माइनस, पहले हमें ऐसे सोल्व कर लो, ये माइनस ले लो सब में से कॉमन, नहीं ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से करो, ये तो -2/3, ये प्लस अंदर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -4/5 -6/7, ये तो हुआ, ये हुआ 7 हो गया। अब इसे एलसीएम कितना, हमें तीनों जगह कितना करना है, तीनों जगह कितने करना है, हमें निकालना है 105 करना है। तो 105 करने के लिए यहाँ पर कितने गुणा कराओगे, यहाँ पर कराओगे 8, यहाँ पर कितने कराओगे 3, तो जगह कराओगे 15, 15 7 105, यहाँ 15 7 105। ठीक है, अब यहाँ हमें कराने के लिए कितने कराओगे, 21, 21, यहाँ 21 कराओगे, ऊपर नीचे, नीचे कराई तो ऊपर भी कराओगे। अब यहाँ कितने करानी होगी, यहाँ करानी होगी 35। अभी बताएंगे कैसे 35 करा रहे हैं, अभी बताएंगे आपको 35 की क्यों करा रहे हैं। देखो एक अभी शॉर्ट तरीका बता रहे हैं आपको, इसमें कराएंगे 35 के ऊपर और 35 के नीचे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70। देखो कैसे, देखो यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, 35 क्यों कराइए, देखो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे 3 है, तो 3 को ये दो छोड़ 3 में कराओगे, तो ये दो छोड़, तो इनकी नहीं गुणा कराओ, 7 है, 7 बना 35, 3 का 7 21,
ये हो गया, 3 है तो कितना है, 7 कम 7 14, 7 21, 7 18, 7 35, 7 पना 35। तो यहाँ पे कितने 35, 7 पना 35 होगा। ठीक, तो यहाँ पे 3 की गुणा करानी थी, 3 वाला पॉइंट देखो, 3 वाला पॉइंट ये है, तो 3 वाला छोड़ दो, इनकी गुणा करा दो। ठीक, अब क्या हुआ, फिर होगा 5 वाला, देखो 5 वाला ये, 5 वाला छोड़ दो, इनकी गुणा करा दो, कितना होगा 2 × 3 तो 21 की गुणा करा दो, 21 की गुणा करा दो, ऐसे करा दो। ठीक है, अब कह रहा है 7 वाला आ गया, 7 वाला देखो 7 में ये वाला छोड़ दो, इनकी गुणा करा दो, कितना होगा 3 × 5 कितना हो 15। तो 15 की गुणा कराई हमने, यहाँ पे 15 की गुणा कराई, जिसे गुणा कराना है वो दो छोड़, इनका एलसीएम में ये कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप देखो तीनों का समान है, तो कितना हो 35 दूनी 70, कितना हो जाए 35 दूनी 70 माइनस के 70 बटे कितना आ जाए, कितना जाए 105, 105 माइनस कितना हो जाए 21 चौका कितने होता, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 21 चौको 84, 84 बटे कितना आ जाए 105, 105 आ जाएगा। और फिर क्या जाए 15 7 105, 15 तो 7 पना 35, 56 30 को 0 और 6 एकन 6 और 3 90, 15 छक्का 90, तो 90 बटे कितना आ जाए 105, 90 बटे 105, देखो 105 है। अब ये चीज़ सीख लिए, तो ये देखो तीनों के हर कितने समान है, तो एक बार हम लिख लेंगे तीनों के हर एक समान, तो हम कितने लिख लेंगे बराबर कितने थे 70, 70 माइनस 84 माइनस के 90 बटे 105। ठीक, अब इन्हें देखो ये कैसे आ गया, देख लिया, देखो कैसे आया ये देखो, तो इनके हर हैं एक जैसे हो गए, तो हम एक बार लिख लेंगे। अब ये हम जोड़ लेंगे, ये हम जोड़ लेंगे, तो देखो, तो ये जोड़ो, माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस के जुड़ जाएंगे, रहेगा माइनस का, देखो 70 और 90 कितने, 70 90 160, 160 और 84 कितने हो गए 284, 244 कितना हो जाएगा 244, 244, तो माइनस के ही रहेंगे लेकिन जुड़ जाएंगे बटे 105। तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। इसे सॉल्व भी करना था, इसे सॉल्व ही तो करना था, या फिर ऐसे नहीं करना चाहो आप तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, इसे तीनों का एलसीएम इधर, इसकी इधर गुणा कराओ, इसकी इधर कराओ, इसकी इधर कराओ, इसकी इधर कराओ, ऐसे भी आप कर सकते हो। ऐसे करो, इसकी इधर कराओ, इसकी इधर कराओ, इसकी इधर कराओ, इसकी इधर कराओ, ये वाला सरल है। जैसे आपका तीनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम में होता है कि जिसकी गुणा कराने, जैसे हमें 3 की गुणा करानी थी तो 3 वाला पद हम छोड़ देंगे और ये 2 वाले ले लेंगे, ये 2 वाले पद ले लेंगे, तो 7 दिए, 7 बना 35, देखो यहाँ पे 35 गुणा करा दी। 5 वाला लेना था हर में 5 वाला, तो 5 वाला छोड़ दिया, इनका छोड़ दिया, तो 7 दिया 21, तो 21 गुणा करा दी। हमें 7 वाला करना तो 7 वाला, तो इन्हें छोड़ दिया, तो इनकी गुणा करा दी। तो ऐसे करके इसे आप नोट कर सकते हो, ऐसे नोट कर सकते हो। देखो ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर सकते हो। सारे क्वेश्चन कराएंगे, एक भी ऐसा नहीं क्वेश्चन आपको छोड़ा जाए। ठीक है, अब साथ में लाइक भी करते रहो। ठीक है, कमेंट करके बताना कि आपको और ज़रूरत है क्या, समझ में ना आए तो कमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, x² - 9 बटे x³ - 27 को सरल कीजिए। कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे सरल, बताओ कैसे करेंगे सरल, कैसे करेंगे सॉल्व, ये बताओ कैसे करेंगे सॉल्व, ये बताओ सकते हो। देखो ये कैसे करेंगे, x² - 9 बटे x³ - 27, ये आपने फार्मूले पढ़े हैं तो आप कर सकते हो। इसे कैसे लिख सकते हैं, x², 9 को कितना लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग, तो कितना 3 का वर्ग, 3 का वर्ग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बटे कितना हो जाएगा x³, इसे कितने 27 को कितने लिख सकते हैं, 27 को ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं, तो 27 होगा। देखो 3 3 9 9 3 27, तो जैसे कैसे 3 कैसे लिख सकते हैं 3 का
होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। और आपने ये फार्मूले पढ़े हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए बी। ये इसका फार्मूला होता है। ये आपने पढ़ा है, तो आपने ये पढ़ा है तो इसका फार्मूला ये होता है। ये दोनों फार्मूले हमने कराए हैं, तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक, ये फार्मूला नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए दोनों फार्मूले। तो ये बन गया, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे कैसे लिख सकते हैं, तो एक्स घात 2 3 क्यू, ये तो है, बटे एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस 3 क्यू, ये तो है। इसका फार्मूला लिख दो, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो इसे एक बार घटा दो, तो ये एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 बटे क्या हो जाएगा, इसे करोगे तो एक्स माइनस 3, तो एक में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर ये प्लस 9 प्लस के 9 हो जाएंगे प्लस ए बी, फिर 9x हो जाए प्लस ए बी हो जाए 3x, कितना हो जाए 3x कैसे हो जाएगा 3x, देखो ये तो फार्मूला पड़ा भाई, ए स्क्वायर प्लस ए बी, इनकी दोनों को गुणा करा दो, ए बी इनकी दोनों गुणा कराओगे ना, ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा। तो ये देखो कट रहा है कुछ, तो इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा एक्स प्लस 3 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x। ये ऐसे सोल्व करके ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसे ऐसे करके सोल्व कर सकते हो, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सरलतम रूप ज्ञात करना था, इसका कर सकते हो। और देखो ये क्यूब माइनस बी क्यूब सूत्र आपने पढ़ा है, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका फार्मूला होता है। ये आपने पढ़ा है तो आप कर सकते हो, ठीक है, ये आपने पढ़े हैं। फार्मूला नहीं पढ़े तो ये आप नोट कर लीजिए, फार्मूले दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूले बहुत पूछे जाते हैं, इन पे क्वेश्चन, ठीक है, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। इसे सोल्व भी करना है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं। 9 को ये 3 का क्यों होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 3 का स्क्वायर होता है, तो ये 3 का क्यों होता है, तो इसे नोट कर लीजिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फॉर्म देख लो, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है एक त्रिभुज एक चित्र में, मतलब एक ABCD है, एक चित्र है, एक चित्र में ABCD त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR को दो समरूप त्रिभुज हैं, मतलब समरूप बराबर हैं, जिसकी BC बराबर 2 है और AB बराबर 3 सेंटीमीटर और QR बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का PQ का माप ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है, आप पहले सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए। नहीं ये नहीं बन रहा है, त्रिभुज बना लीजिए एक, ठीक, एक आप बना लीजिए त्रिभुज, एक बना लीजिए त्रिभुज, एक बना लीजिए त्रिभुज, एक आप बना लीजिए त्रिभुज। कैसे बनाओगे त्रिभुज, देखो एक बना लीजिए, कितना त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बना, समरूप त्रिभुज मतलब बराबर होना चाहिए। अरे त्रिभुज बना लीजिए, एक बना लेते हैं त्रिभुज,
ठीक, एक बना रहे त्रिभुज, एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, एक त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज और बना लो, तो समरूप त्रिभुज है ना, समरूप त्रिभुज बना लो, एक त्रिभुज और बना लो, समरूप त्रिभुज है ना, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। ठीक, समरूप त्रिभुज आप बना लीजिए, समरूप त्रिभुज बनाओ, समरूप त्रिभुज कहाँ, समरूप त्रिभुज बना लीजिए। देखो समरूप त्रिभुज बन गया। ठीक, इसे कोई भी नाम आप दे दो, इसे कोई भी नाम दे दो, कैसे दे दो, इसे दे दो P, इसे आप दे दो P, P दे दो, इसे दे दो Q, इसे दे दो R, कोई दिक्कत। ये है हमारे कितने सेंटीमीटर, और इसे दे दो आप नाम A, इसे आप नाम भी दे दो इनका A, और इसे दे दो B, इसे दे दो C। ठीक, इसमें क्या कह रहा, इसमें दे रहा बी सी, जो बी और सी बराबर कितना दिया, बी सी बराबर हमारा दिया 2 सेंटीमीटर, ये कितना दिया 2 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दिया था ए और बी, और ए बी बराबर कितना दिया, ए बी बराबर दिया, ए बी बराबर दिया 3 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना दिया हमारा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया, ए बी बराबर दिया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे देखो, और क्यू आर बराबर कितना सेंटीमीटर दिया, तो क्यू आर बराबर दिया सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर कितना दिया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया। और अब क्या लिखना, हमें लिखाना क्या है, P और Q लिखाना है, P और Q लिखाना है, P और Q लिखाना है। ठीक है, P और Q लिखाना है। ठीक है, P और Q लिखाना है। ठीक है, P और Q लिखाना है, ये त्रिभुज गलत हो गया था, P और Q लिखाना है। ठीक है, P और Q लिखाना है। ठीक है, P और Q लिखाना है कितना, ये हमें लिखाना है, इसे हमने ये हमें लिखाना है। तो ये बताओ, ये और ये दी है हमारे पास, ये दी है और ये हमें निकालना है, तो कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालोगे, तो B बटे ए बी सी बटे जे हो जाएगा, बी सी बटे क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर, क्योंकि समरूप त्रिभुज है तो इनके सामने आमने बराबर होंगी, बराबर ये बराबर तो ये भी बराबर होंगी, तो कितना हो जाएगा, कितना ए बी बटे पी क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इनकी वैल्यू पुटअप कर दो, इनकी वैल्यू पुटअप कर दो, तो बी सी बराबर कितना दिया हमारा, कितना दिया 2 बटे इसके बराबर कितना दिया, क्यू आर बराबर कितना दिया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया, बराबर ए बी बराबर कितना 3, हम लिखना क्यू बराबर लिखना, क्यू हमारा एक्स मान लो, यहाँ पर एक्स मान लो बटे एक्स हो जाएगा, इसकी इधर गुणा करा दो, इसकी इधर करा दो, तो ये 2x बराबर 9 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9 बटे 2, कितना हो जाएगा, तो 4.5, तो कितनी आ गई इसकी वैल्यू 4.5, कितनी आ गई 4.5, कितने आ गए 4.5, 4.5, तो ऐसे करके इसे निकाल देते, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है ना, तो समरूप त्रिभुज तो सामने आमने की जो भुजाएं इनकी बराबर होंगी, तो इसके बराबर ये होगी और इसके बराबर ये होगी और इसके बराबर ये होगी, तो ये समरूप त्रिभुज हो गया। तो इसे आप ऐसे करके नोट कर सकते हो।
इसे आप ऐसे करके नोट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आप नोट कर सकते हो। चलो और देखते हैं क्वेश्चन, इसे नोट कर लो। और देखते हैं क्वेश्चन, ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कैसे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/, एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए जो इतने बराबर इतना है। तो कैसे करना है, तो यहाँ पे इतने का मान ज्ञात करना है, तो हमें कितने मान ज्ञात है ये निकालना है, इतने बराबर मान ज्ञात करना है। कैसे करोगे, तो देखो एक्स प्लस 1/x बराबर 2। तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, स्क्वायर करने हैं। तो यहाँ पे एक्स एक ही है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर करना है। तो हमें क्या करना है, दोनों ओर वर्ग कर देने हैं, दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग करने पर कर दो तभी तो स्क्वायर आएगा, तभी तो 2 बनेंगे। तो एक्स प्लस 1/x² बराबर 2, ये तो है। अब ये आपने फार्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो आप कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है इसका फार्मूला, इसका ये तो फार्मूला होता है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसे कर दो, सोल्व कर दो। कैसे करोगे, कैसे सोल्व करोगे, तो कितना हो जाए, इसका करो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो जाएगा प्लस 2x इंटू 1/x हो जाएगा। इसका 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, 2 का 4 वर्ग हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, एक्स कट जाएगा, कितना बचा, तो कितना बचा एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 1/x², ठीक, प्लस के 2 बराबर 4, 4 ही तो बची ना। कोई दिक्कत, हमें इतने को रोकना है, यहाँ पे इतने को रोकना है क्योंकि इतना ही तो हमें निकालना है ये वाला। तो कहता एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 4 माइनस 2, ये 2 इधर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, बिल्कुल ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना हो जाएगा, जिसे हमें घटाओ कितना हो जाएगा, 2 ही बचेगा ना। तो 2 कितना आ जाएगा, 2 आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 इसका राइट आंसर, देखो कितना आया, 2 आया, इसका आया 2 आंसर आ गया राइट आंसर। तो ऐसे करके इसे कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले क्या करना, हमें दोनों ओर कर दिया वर्ग, दोनों ओर कर दिया वर्ग, वर्ग करो, इसे फार्मूला खोल दो, इससे कट जाएगा, ये 4 होगा, 2 का वर्ग 4 होता है, फिर इसे करके 2 इधर लाएंगे, 2 प्लस के अंदर माइनस हो जाएगा, ये हमें रोकना है यहाँ पे। तो ये करके 4 में से 2 जाएंगे तो 2 ही बचेंगे। ठीक, ऐसे करके आप कर सकते हो, ऐसे करके आप कर सकते हो। इसे नोट कर लो, इसे आप नोट कर लो। ठीक है, इसे आप नोट कर लो। और देखते हैं, इसे और देखते हैं, ये देखो इस पे ही बेस है फार्मूला, ये देखो, ये देखो, ये देखो, वहाँ पे 4 था, यहाँ पे ओनली 5 है, खाली 5 बदला है। और सेम वैसे ही करना है, सेम बनना है। कैसे करना है, दोनों ओर वर्ग करना है, एक्स प्लस 1/x, क्या दोनों ओर क्या करने, वर्ग करने, तो दोनों ओर वर्ग कर दो, कुछ नहीं बदला, खाली यहाँ पे 4 से 5 हो गया। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, 4 का वर्ग कितना होता है, हाँ पे 2 ही था। ठीक है, ठीक है, सही है, सही है, सही है, ये होगा। तो 2 का दोनों वर्ग कर दो, वो सेम प्रोसेस है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2x इंटू 1/x बराबर 5 का वर्ग कितना होता है, 25। तो इसमें क्या है, इससे ये कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो ये देखो प्लस का है, इधर जाएगा, क्या आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो बराबर 25 माइनस के 2, माइनस के 2 हो जाएंगे। तो कैसे करोगे, अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 25 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे, 23 बचेंगे। तो कितना आएगा, 23 आएगा, राइट आंसर हो गया। 23 इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इसके बराबर कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। देखो 23 आया आंसर। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। चलो सबसे पहले ये देखते हैं, ये वाला देखते हैं।
ये देखते हैं, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है 2 नंबर में आपसे। ठीक, ये आप पे 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है। त्रिभुज के संदर्भ में, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वसमिका शर्तों का संबंध स्थापित करना है। स्थापित करना कैसे? त्रिभुज के संदर्भ में सर्वसमिका शर्तें, जैसे जैसे आपने देखा होगा भुजा 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 सर्वसमिका संबंधित। पहला पॉइंट ये आता है आपको, त्रिभुज के आधार पर लिखाना है, कोणों के साथ हिसाब से रचना करनी है, ये सब आते हैं एक नंबर में, 2 नंबर में आते हैं। ठीक, आ जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज और भुजा सर्वसमिका प्रतिबंधन करना। ठीक है, जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः क्रम के अनुसार एक दूसरे से तीनों भुजाओं के समान हो, तो उस स्थिति में तीनों त्रिभुज सर्वसमिकाएं होते हैं। जैसे कैसे होते हैं? जैसे तीनों भुजाएं बराबर हों, जैसे तीनों भुजाएं बराबर हों, तो एक सर्वसमिका बना लिया हमने। जैसे ये हमने बना लिया, देखो यहाँ से देखो, ये हमने बना लिया, ये त्रिभुज बना लिया। ठीक, ये त्रिभुज हमने बना लिया, त्रिभुज बना लिया, देख रहा हूँ त्रिभुज बना लिया ना। अब देखो ये हमारी, देख लो ये हमारी है 5 सेंटीमीटर, ये हम निकाल लो 2 सेंटीमीटर लगा, 4 सेंटीमीटर निकाल लो, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, कुछ भी ले लो सेंटीमीटर। तो इसकी सेंटीमीटर और इसकी ये बराबर होने चाहिए। ये देखो सर्वसमिका 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब इनके सब्जी कोण जो होती है, इनकी भुजाएं जो होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होना चाहिए। देखो इसके भुजा, ये भुजा इसके बराबर है। ठीक, ये भुजा इसके बराबर है। ठीक, अब ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर। देखो 6 सेंटीमीटर ये, 6 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये, तो 3 सेंटीमीटर ये। तो ऐसे करके ये त्रिभुज पे आधार पर आपको लिखाना है। ठीक है, त्रिभुज के आधार पर लिखाना है। ये त्रिभुज मतलब भुजा के स्वार पर लिखाना है, भुजा के हिसाब से आपको लिखना है। तो क्या आपको लिखना क्या है? जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रम के अनुसार दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं, मतलब दूसरे एक त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज की भुजाएं समान हो, एक दूसरे से समान हो, समान स्थिति में हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वसमिका होंगे। ठीक, सर्वसमागम होंगे। ठीक, जैसे इसका त्रिभुज और इसकी त्रिभुज की भुजाएं समान हो, फर्स्ट त्रिभुज ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड त्रिभुज, दोनों को त्रिभुज की भुजाएं समान हो तो ये सर्वसमिका होगी। तो इसका आप ले लो, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और देख तो दूसरा पॉइंट, दूसरा भुजा कोण। तो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वसम प्रतिबंध एक त्रिभुज का अंतर्गत कोण तथा दूसरे भुजा क्रम के अनुसार दूसरे त्रिभुज के अंतर्गत कोण तथा दोनों भुजाओं के बराबर हों, उस स्थिति में दोनों त्रिभुजों सर्वसमिका होती है। तो ये कैसे होगा? दोनों कोण समान हो, मतलब दोनों कोण समान हो, तो ये यहाँ से आप लिखा दो, दोनों कोण कैसे हो? समान हो। ठीक, दोनों कोण समान हो, कोण के हिसाब से दोनों कोण क्या हो? समान हो। ठीक, दोनों कोण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दोनों कोण समान होने चाहिए। देखो अभी कोण निकाल के बताते हैं आपको। दोनों कोण कैसे होना चाहिए? समान होना चाहिए। दोनों कोण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दोनों कोण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। देखो ये कोण, देखो ये हमारी भुजा ले ली हमने 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर होगी। ये कोण देखो कितने का? 120 का। अधिक कोण है 90 से 120 का, तो ये भी कोण 120 का ही होगा। ठीक है, इसे आप कोई भी नाम दे दो, इसे कोई भी ना, ये दे लो 2 सेंटीमीटर की है। ठीक, तो ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी। इसे कोई नाम दे दो, A B C,
ए सी डी डी ई एफ, कोई भी नाम दे दो आप। तो ये देखो, ये इस एंगल के हिसाब से आपके होंगे, इस एंगल के हिसाब से आपके होंगे। ये देखो कोण 120 है, ये भी 120। तो ये देखो भुजा कह रहा है, भुजा और कोण और भुजा, तो भुजा देखो 2 सेंटीमीटर ये है तो 2 सेंटीमीटर, कोण देखो 120 का ये है तो कोण 120 का ये है। तो ये ऐसे करके आपको लगाना है, ये ऐसे ही इसकी रचना करनी है, ज़्यादा नहीं, ऐसे ही रचना इसकी करनी है। ठीक, इतना ही लिखना है और बस कुछ नहीं, देखो हो गए, ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं और देखते हैं इसका आगे पॉइंट क्या। अब आया कोण और कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। अभी काशी के इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, इससे पहले क्या था, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। अब क्या है, भुजा कोण भुजा था, अब क्या है, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। ये कैसे लिखा रहे हो, कोण भुजा कोण, कैसे लिखा रहोगे, देखो ये कैसे लिखा रहे हो, देखो भुजा कोण। तो क्या कह रहा है, एक जब एक त्रिभुज का अंतर्गत जो कोण होते हैं तथा दो भुजाएं दो भुजाएं क्रम के अनुसार एक त्रिभुज के अंतर्गत कोण तथा दूसरे भुजाओं के बराबर हों तो उस स्थिति में भी त्रिभुज सर्वसमागम होते हैं। देखो कैसे, ऐसे त्रिभुज देख लो, यहाँ से देखते हैं त्रिभुज, तो कैसे देखो, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं यहाँ पे, एक त्रिभुज हमने ये बना लिया, एक त्रिभुज हमने ये बना लिया, एक त्रिभुज हमने ये बना लिया, एक त्रिभुज हमने बना लिया ये, एक त्रिभुज हमने बना लिया ये। तो इसमें देखो ये कोण 40 का है, ये कोण हमारा 35 का, तो इसमें भी ये कोण हमारा 40 का होगा, 40 का होगा, ये हमारा 35 का होगा। ठीक है, तो इसे नाम भी कोई दे दो, ए बी सी पी क्यू आर, कोई भी नाम दे दो। तो इसे ऐसे करके करना है और कुछ करना है, ये इसका, ये हमारी 5 सेंटीमीटर है, अब ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर है। देखो ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है। ठीक है, तो ये कोण के हिसाब से आ गया, इसे कैसे आप निकाल सकते हो, ऐसे करके रचना ओनली करनी है और कुछ करना ही नहीं है। देखो कोण बराबर है, भुजा बराबर है, कोण फिर कोण बराबर है, तो ये तो करना है, कर दिया। चलो और देखते हैं एक पॉइंट पर, समकोण त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज भुजा सर्व समागम प्रतिबंध। जब एक समकोण त्रिभुज का कोण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर हो, किसी कर्ण तथा एक भुजा के बराबर हो, तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज समसमागम होते हैं। तो ये आपको कैसे करना है, देखो ये देखो, इसकी रचना कैसे करनी है आपको, ये भैया रचना करनी है आपको, ऐसे कर देखो, नहीं ऐसे करके नहीं, हम बनाते हैं सीधे, आपको त्रिभुज बना लेते हैं। कैसे रचना करनी है आपको, कैसे रचना करनी है, कैसे रचना करनी है, त्रिभुज पहले बना लेते हैं। त्रिभुज बनाओ, समकोण त्रिभुज बनाओ, समकोण त्रिभुज बनाना आता ही होगा। समकोण त्रिभुज तो बनाना आता है, समकोण त्रिभुज बनाना आता है जिसका एक एंगल 90 अंश हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है, जिसका एक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, जिसका एक कोण 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है।
जिसका एक कोण 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, अब देख लो, इसे कोई नाम दे दो। ये कितने का आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 अंश का। ये समकोण त्रिभुज है, ये हो जाएगा आपका 90 अंश का। ये कितने का हो जाएगा, 90 अंश का। ठीक है, ये भुजा आप कोई भी नाम दे दो, आप कुछ कोई भी नाम दे दो। इसे दे दो 5 सेंटीमीटर, इसे दे दो 5 सेंटीमीटर, इसे दे दो 8 सेंटीमीटर, कोई भी दो 8, कोई भी आप दे सकते हो। 8 सेंटीमीटर कर दो, तो इसे भी 8 सेंटीमीटर कर दो। इसे आप नाम देना चाहो ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी नाम दे सकते, देना चाहो तो। नहीं छोड़ दो, छोड़ना चाहो छोड़ दो। तो देखो इसमें क्या है, ये एंगल और ये एंगल सेम है। कह रहा समकोण त्रिभुज कोण और भुजा, तो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। हो गया। तो इसे ऐसे करके रचना आपको करनी है। ये आपको नोट कर लो, ये आपको इतना लिखना भी है, ये तो आपको लिखना भी है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं, आपको चैनल पर नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो। आपको 10 क्लासों में, ओनली 10 क्लासों में आपका पूरा मैथ खत्म कर देंगे, 10 क्लासों में। ठीक है, 10 क्लासों में मैथ। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर ये देखो 71, कह रहा है 3 क्रमांक संख्याओं का योग 87 है, तो द्वितीय क्रमांक संख्या का मान ज्ञात करेगा। 3 क्रमांक संख्या कौन कौन सी होती है, क्रमांक संख्या, तो x क्रमांक संख्या, क्रमागत संख्या है। 3 क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या, क्रमागत 3 संख्या कौन सी हो सकती है, x x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 2, यही तो क्रम से हो रही। तो तीनों का योग कितना, तीनों का योग कितना जोड़ दो, तीनों का योग कितना 87 है। तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 87। तीनों 87 योग है ना। x x x कितने हो गए, 3x, एक जो है एक चीज कितने हो जाए, प्लस के 3 है, बराबर 87। तो ये इधर जाएंगे कितने हो जाए, माइनस के, माइनस को जाएंगे, तो बराबर कितना हो जाए 87 माइनस के 3, कितने बचेंगे 86। 87 में तो जाएंगे तो 84, कितने बचेंगे 84, कितने बचे 84, 84 बचेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे दे दो भाग, इसे दे दो भाग। तो x बराबर x यहीं पर रहेगी, तो 84 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुणा वाली चीज भाग में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 दूनी 3 दूनी 6, कितना बचा 2 और 8 3 24, 8 दूनी कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और बचे कितना 2, 6 3 18, 6 3 कितना हो जाएगा 8 3 24 24, ठीक 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। x बराबर तो 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा ना। 28 3 गुणा कराओ कितने 8 3 24, 8 3 24 4 और तो सही है। तो ये आ गया x बराबर 8 आ गया। x बराबर हमें पूछे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या हमारी कितनी है, इतनी है ना। इसमें वैल्यू पुटअप कर दो, कितना वैल्यू पुटअप कर दो, x प्लस 1 है ना, तो x वैल्यू कितनी दे दो, तो 28 प्लस 1, तो दूसरी कितनी आ जाए 29, तो दूसरी 29 आ जाए, पहली कितनी है, ठीक। और तीसरी पूछी जाए तो तीसरी 2 और 2 जोड़ दो, 28 जोड़ तीसरी 30 आ जाए, तो तिरवा संख्या कितनी 28 29 30। ये ऐसे करके आप इसे कर सकते हो, ऐसे करके आप इसे कर सकते हो, और उसमें कुछ है ही नहीं। ये सारे आपको राजन सीरीज जितने भी क्वेश्चन है सब कराए जाएंगे, ऐसा नहीं आपको नहीं कराए जाएंगे। तो इसलिए ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है, जिससे आपको फ़ायदा हो सके। तो ये थी आज की क्लास। और क्वेश्चन बचे, एक क्वेश्चन बचा, ये एक कक्षा की लंबाई
11 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है त्रिभुज का और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो कक्षा की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कैसे करोगे क्षेत्रफल? तो वो ही है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई दी है तो आप लिखा सकते हो दीवारों का। तो कैसे करो कक्षा की चारों दीवारों का? तो क्या होता है सूत्र, लंबाई कितनी दी है, कक्षा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 2 लंबाई इंटू लंबाई, कितना होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये इसका फार्मूला होता है। तो वह दो लंबाई कितनी दी है हमारी, 11 दी है, ठीक। चौड़ाई कितनी दी है, 8 दी है, और ऊंचाई कितनी दी है हमारी, 5 दी है। तो कर दो, कितना हो जाए, 2 इतो कितना हो जाए, 19 इंटू 15, कितना आ जाएगा आंसर, 19 दूनी 38, 38 पंजे कितने होते, 38 पंजे कितने होते, 90, 19 दूनी 38, 38 पंजे 90, 190, ठीक। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाए। ऐसे करके आपको करना है, ऐसे करके आपको करना है। फार्मूले आपने नहीं पढ़े तो जरूर पढ़े जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन बचे, और क्वेश्चन बचे, और क्वेश्चन बचे हैं, देखते हैं। ये वाला फार्मूला बचा, इसे आपको कैसे करना है, ये कैसे करना है आपको, ये आपको करना है, कुछ करना ही नहीं, ये इसमें आपको आरोही क्रम में लिख दो। पहले आरोही क्रम में लिखना है। कैसे करोगे आरोही क्रम में, सबका पहले ले लो आप एलसीएम, अभी करके सिखाया तो एलसीएम ले लो सबका, सबका पहले ले लो एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा तीनों का, 9 इंटू 21 इंटू -3, 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 63, 63 आ जाएगा। देखो कैसे करना, तो -7/9, ठीक, माइनस कामा 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 कितना आ जाएगा, -5/21 कामा और कितने, 2/3। तो इसे एलसीएम कितना 63 आ रहा है। 63 करने के लिए यहाँ पे कितने गुणा कराएं, 63 गुणा करने के लिए कितने कराएं, 9 7 63, कितने कराएं, 7 करने पड़ेगी। कितने के, 7 यहाँ कराई तो 7 की ऊपर भी कराना पड़ेगा। यहाँ कितने कराएं, 3, 1 कितनी है 63, 3 से ऊपर नीचे कराओ। यहाँ कितने कराना पड़ेगा, कितने, यहाँ पे कराने पड़े, कितने कराना पड़े, यहाँ कराने पड़े 21, 21 की ऊपर नीचे गुणा कराने पड़ेगी। कितनी है, 21 से ऊपर नीचे गुणा कराने पड़ेगी। तो 21 से ऊपर नीचे गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, 7 7 49, 7 7 49/63 कामा कितने, 15/63 कामा 21, कितने हो, 21 दूनी 42, माइनस के 42/63। अब इसे क्या करना है, आरोही क्रम में लिख दो। आरोही क्रम कैसे लिखोगे, आरोही क्रम में तो सबसे बड़ा देखो कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा ये है, तो माइनस के 49/63, उससे छोटा कौन सा है, 42 है, 42 कर दो, माइनस के 42/63, ठीक। फिर क्या कर दो, 15 - 15/63। तो देखो यही तो करना था, यही तो करना था आपको, आरोही क्रम में ही तो लिखना था, आरोही क्रम में लिख लो तो ये आज का राइट आंसर आ गया। तो ऐसे करके आप सकते हो। पहले सबसे पहले लो तीनों का एलसीएम, एलसीएम कितना आया, 63 आया, एलसीएम कितना आया, 63, 63 गुणा करने के लिए, यहाँ 63 करने के लिए 7 गुणा करोगे, यहाँ पे 63 करने के लिए 3 गुणा करोगे, यहाँ 63 करने 21, तो नीचे कराइए तो ऊपर भी आपको करानी पड़ेगी। तो ये इसका नियम होता है। और क्वेश्चन बचे, और क्वेश्चन बचे, और क्वेश्चन बचे, एक क्वेश्चन बचा है, ये बचा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बचा है। ये कैसे करना है, देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर दिया है, तो उसकी ऊंचाई आपको 8 सेंटीमीटर दी है, तो त्रिभुज का आधार ज्ञात करना है। तो कैसे करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पढ़ा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई होती है आधार। हमें क्षेत्रफल कितना दिया, 48 दिया, तो यहाँ पे 48 कर दो बराबर
आधार हमें निकालना है। ऊंचाई कितनी दी 8 सेंटीमीटर, तो आधार हमें निकालना है। ऊंचाई कितनी दी 8 सेंटीमीटर, तो 8 वाली ये कितना आ जाएगा, भगवान हम आ जाएगा। तो 48/8 इंटू आधार बराबर आधार, ये तो हो जाएगा। काटे कितने तो 6 चंक कितने हो जाए, 8 में 8 16 8 में 24 8 में 8 16 8 में 24 8 32 8 में 40 8 48 कितने हो जाए 6। आधार हमारा कितना आ जाएगा 6। आधार बराबर कितना आ जाएगा 6। आधार 6 आई हो, वैसे करके लिखाने। आपको ये फार्मूला पता है तो आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। तो ये आपको फार्मूले पता हैं तो आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास हमारी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, ओनली आपको 10 क्लासों में पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। 10 क्लासों में, 10 क्लासों में आपका पूरा हो। तो ये आप 10 क्लासें देख लीजिए ना, ये 10 क्लासें आपने देख ली, ये 10 क्लासें आपने देख ली तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अच्छा स्कोर बन जाएगा। डेली 8 बजे आप ज़रूर 1 घंटे का टाइम निकाल लीजिए और आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। सारे राजन सीरीज में जितने आए हुए क्वेश्चन सब कराएंगे। ठीक है, सब क्वेश्चन कराएंगे आपको। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो जिससे इसको आपको फ़ायदा मिल सके। इसकी आपको PDF भी मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल पढ़ा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जुड़िए, वहाँ पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।